नमस्कार दोस्तों, लर्नर सिंपली यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो आज उत्तर प्रदेश की जनगणना की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। इसके साथ साथ यह भी आपके जो आर का एग्ज़ाम लगा उससे बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ साथ आपके जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें भी इस टाइम पर जनगणना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार लेकिन में से कौन सा उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक, में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी जनसंख्या की बात की गई है। प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और प्रयागराज की जनसंख्या कितनी है 59,54,391, यानी कि 59,54,391 है प्रयागराज की जनसंख्या। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रयागराज के बाद लखनऊ है, तीसरे नंबर पर कानपुर है, चौथे नंबर पर गोरखपुर है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में ये है। दूसरा दिया गया है जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या वाला राज्य सर्वाधिक आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक राज्य अगर कहीं पर रहता है तो आपका बिहार हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या में अगर पूछा जाता है कि जो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो हो जाता है आपका महाराष्ट्र। इसके बाद तीसरे नंबर पर बिहार का नंबर है। ठीक, इसके बाद फिर चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है, पाँचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में के शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। ये पूछा कि इनमें से कौन सा मिलियन शहर नहीं है। तो आप देख पाएंगे इसमें कि जो आपका मुरादाबाद है ये मिलियन शहर नहीं है, और शहर जो है आगरा, प्रयागराज, मेरठ जो आपके हैं मिलियन शहर है। सबसे बड़ा मिलियन शहर कौन सा है, यानी कि मिलियन शहर अथवा मिलियन प्लस शहर निम्नलिखित हैं। जो उत्तर प्रदेश में 7 शहर हैं जो कि मिलियन शहर की कैटेगरी में रखे गए हैं। उनमें से पहला है कानपुर नगर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है गाजियाबाद, चौथा है आगरा, पाँचवा है वाराणसी, छठा है मेरठ, सातवां है प्रयागराज। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 5 मिलियन शहर हैं, 7 मिलियन शहर हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। देखिए, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पूछी गई है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या पूछी गई, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपके इलाहाबाद है, आपने ऊपर देखा, और सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। ठीक, महोबा का जनसंख्या सबसे कम है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो आपके क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, प्रयागराज है। और न्यूनतम वाला जिला महोबा है। महोबा की जनसंख्या 8,75,958 है, और आपका प्रयागराज की जनसंख्या 59,54,391 जो 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जनपद कौन सा है, यानी साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति किसकी है, तो वह है आपका कानपुर नगर। कानपुर नगर की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार आपका सर्वाधिक है। ठीक, यानी कि इन विकल्पों में इनमें से आपका जो है कानपुर नगर है। लेकिन वैसे अगर पूछा जाए कि आपका जनसंख्या में जो आपके सर्वाधिक साक्षरता किस जनपद की है, तो 5 जिले हैं। उनमें सबसे पहला नंबर आता है गौतम बुद्ध नगर का, जिसे नोएडा बोलते हैं। यहाँ की साक्षरता दर 80.12% है। दूसरे नंबर पर कानपुर नगर आता है, तीसरे नंबर पर औरैया आता है, चौथे नंबर पर इटावा आता है, पाँचवें नंबर पर गाजियाबाद आता है। यहाँ ये प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन, यानी कि ये जो प्रश्न दिए गए इनमें से किसकी सबसे अधिक है, तो इनमें से सबसे अधिक कानपुर नगर है, क्योंकि इसमें गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया था इसलिए। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है, तो हो जाएंगे पारसी धर्म। पारसी धर्म के अनुयायी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कम है। ठीक, उत्तर प्रदेश के विभिन्न धर्मों का जो अनुयायियों की संख्या के हिसाब से लिखा गया है, सर्वाधिक है हिंदू, इसके बाद मुस्लिम, इसके बाद सिख, ईसाई, जैन और पारसी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश सबसे कम बोली जाती है। उत्तर प्रदेश सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत। ठीक, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। इसके बाद में आपका है उत्तर प्रदेश की आधिकारिक सेकंड राजकीय भाषा उर्दू है। ये पहली जो है आपकी राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की हिंदी है। ठीक, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, इसके बाद भोजपुरी बोली जाती है, फिर उर्दू बोली जाती है, फिर संस्कृत बोली जाती है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है,
अनुसूचित जातियों की संख्या भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। वो जो आपके 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अनुसूचित जातियों की संख्या 4,13,57,608 है। ठीक, जो प्रदेश की जनसंख्या का 20.7% है। करीब 20.7% अनुसूचित जाति हैं, जबकि संपूर्ण देश जनसंख्या की अनुसूचित जातियों की संख्या 16.6% है। यानी कि पूरे भारत में अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 16.6% है। ठीक, देश की जनसंख्या के दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियाँ भी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, बिहार में, ठीक, तमिलनाडु में। लेकिन में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति आपकी पाई जाती है लखीमपुर खीरी में, और थारू जनजाति आपकी गोरखपुर में भी पाई जाती है। इसके बाद में थारू जनजाति लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आपके जो है गोरखपुर जिले में भी पाई जाती है। ठीक, लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय है, जिसे हम महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसके बाद में पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण है? आपका जो पिछला 2 दशक रहा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, कहा जा रहा है यहाँ पर। तो बताइए उसका क्या एकमात्र कारण था? उसका एकमात्र कारण था आपका स्वास्थ्य स्थिति में सुधार। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होने की वजह से जो है यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पिछले 2 दशक में जनसंख्या में वृद्धि का कारण स्वास्थ्य और सुधार यानी बीमारियों पर नियंत्रण। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? ठीक, कौन सा समुदाय का? अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, ये पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा आपका डी, रामपुर में जो है अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। अल्पसंख्या वाला अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक यानी अल्पसंख्यक समुदाय जो सर्वाधिक संख्या में है, ये कितने परसेंट? लगभग 65% लोग हैं, लगभग रामपुर में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के। इनमें से उत्तर प्रदेश को के बारे में विचार कीजिए, नीचे दिए गए कथनों पर उनको उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश के चारों तरफ से आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम है। इसके बाद दूसरा दिया, इसका आर्थिक विकास नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो हो जाएंगे आपके इसके बी। सही तो दोनों है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। यानी कि जो कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों के पश्चिमी यूपी में लिंगानुपात न्यूनतम है, इसका आर्थिक विकास नगरीकरण उच्च है। यानी कि सही तो है, लेकिन इनका कथन सही नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। इसके साथ साथ जो आपका बिहार है, बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। हार्वर्ड रिजले के अनुसार उत्तर प्रदेश का निवास क्षेत्र कौन से निवास क्षेत्र में पाते हैं? कौन से? हार्वर्ड रिजले के अनुसार ये आपके हो जाएंगे बी, आर्य द्रविड़ क्षेत्र। ठीक, आर्य द्रविड़ क्षेत्र किसने कहा? ये हार्वर्ड रिजले ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम जो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? तो वही हो जाएगा 16.49%। कितना परसेंट हो जाएगा? 16.49% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 1 2 3 4 1 इतनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जो आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या का 16.51% है। जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सिर्फ चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया से जो है कम है, और जो विश्व के अन्य देश हैं उनसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिए है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज, जो भी हमने कई बार प्रश्न में आया था। इसके साथ साथ अगर आप लोग इसमें देखेंगे कि आपका ये जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी है, और अभी हमने कहा था कि जो आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है वो आपका हापुड़ है। हापुड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या रही है? हो गई 20.23%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल मिलाकर 1998 1 2 3 4 1 यानी कि
19 अरब 98 लाख 19 करोड़ जो है 98 लाख 12,341 है। ठीक, और इसके अनुसार औसत वृद्धि जो है 20.23% है। यह जनगणना यह 17.7% थी जो 2001 की जनगणना में थी। प्रदेश की औसत जनघनत्व 829 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत साक्षरता 67.72%, लिंगानुपात 912 है। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी जो है कितनी थी? लगभग 200 मिलियन, यानी कि 1998 1 2 3 4 1 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ अर्थात 200 मिलियन थी। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो है 77.73% आबादी गाँव में निवास करती है। ठीक, उत्तर प्रदेश की 77.73% आबादी गाँव में निवास करती है। इसके साथ जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में विकास में पायदान स्थान पर है। यह है आपका पहले स्थान पर है। अभी इसको हमने कई बार बताया कि शीर्ष 5 जनसंख्या वाले राज्य में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंग अनुपात कितना है? ये आपका है DN 902 है क्या बाल लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार। इसके बाद में वर्तमान में इस प्रदेश में पूरे भारत का 16.51% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि कब हुई? ये हुआ था 1991 से 2001 के दशक में। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि 1991 से 2001 के दशक के दौरान दर्ज की गई। वर्तमान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमने कई बार बताया है, देख लीजिए आप लोग। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था? आपका 2001 के बारे में पूछा गया है। 2001 के अनुसार क्या था और 2011 के अनुसार क्या था? तो 2001 के अनुसार जो लिंगानुपात था वो आपका था 898। ठीक, क्या था? 898 था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? 912 है। कितना है? 912। इसके बाद में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक 10 की वृद्धि हुई है? ये आपका है मध्य प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है। इसकी जनसंख्या में मध्य प्रदेश की। और पंजाब की 10 की वृद्धि हुई थी 13.89%। और आपका जो मध्य प्रदेश की है 20.35%। और महाराष्ट्र की जो 10 की वृद्धि 16% है। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि 20.23%। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? ये आपका देखिए, इसमें आपका 57.20% थी, 57.20%। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 77.3% है। और आपका जो टोटल साक्षरता दर में यानी कि रेशियो में देखा जाएगा तो 67.7% उत्तर प्रदेश की पूरी जो है साक्षरता दर थी। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 10 की वृद्धि 2001-2011 के बीच कितनी थी? तो ये था आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात इसमें से कोई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश साक्षरता दर 10 की वृद्धि 2001-2001 के बीच 11.41% थी। ठीक है, 11.41%। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका साक्षरता दर सबसे कम आपका श्रावस्ती हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो श्रावस्ती जिला है सबसे कम साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार 46.74%। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों में जनसंख्या का आरोही क्रम यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जगह पर है? इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमने कई बार बताया आपको, पहले नंबर पर इलाहाबाद होगा, तो 4 नंबर किस में? देखिए इसी में है। इसके बाद में 1 यानी फिर कानपुर नगर, फिर 2 यानी आगरा, फिर 3 नंबर वाराणसी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 57.2% थी। ये आपका 57.2% है। इसके साथ साथ आपका पुरुष का 77.3% है और टोटल जो है 67.7% है। वहीं उत्तर प्रदेश का साक्षरता की दृष्टि से 29वां स्थान था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपका था 912 था। ठीक, जो आपके 2001 में 898 था वो बढ़कर 912 हो गया है। इसके बाद आगे देखेंगे
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता निम्नलिखित में से किन 4 जिलों में और वही क्रम में है। औसत साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है ये पूछी गई है। तो अभी हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर। देखिए गौतम बुद्ध नगर इसमें भी है, गौतम बुद्ध नगर इसमें है, यानी ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं आपके। इसके बाद में फिर कानपुर नगर इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद औरैया इसमें भी है। इसके बाद इटावा, यानी कि इटावा रहेगा, तो सबसे ये वाला ऊपर वाला भी कट जाता है। इसका मतलब कि ये आपका हो जाएगा। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात कितना था, तो ये आपका था 912। अब ये बताया गया जो 898 दिख रहा है ये 2001 की जनगणना के अनुसार था। इसके बाद में हम देखें क्या अगला, जो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, इनमें से पूछा गया। जो इनमें विकल्प आपको दिए गए हैं, तो ये आपका इसमें हो जाएगा लखनऊ। प्रश्नानुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला लखनऊ है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर आपकी जो आपके देखिए गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर थी 80.12% थी। कानपुर नगर की जो है 79.65% थी। लखनऊ की जो साक्षरता दर थी वो 77.3% थी। औरैया की 78.95%, इटावा की 78.41%, गाजियाबाद की 78.07%। ये आपकी जनसंख्या का आपका साक्षरता दर था। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से आपका पहला स्थान है, आपने देखा कई बार। इसके साथ साथ जो 15वीं जनगणना थी जो आपकी 2011 की जनगणना थी, और इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात बढ़ 2011 में से 898 से मतलब बढ़कर 912 हो गया है। ठीक, कितना हो गया, 912 हो गया लिंग अनुपात। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो यह है आपका गाजियाबाद। साक्षरता दर इनमें से सर्वाधिक है गाजियाबाद की। नेक्स्ट देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई है, तो कितने प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, 11.45% तक। कितने परसेंट तक, 11.45% तक। उत्तर प्रदेश की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुषों की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 77.3% है, महिलाओं की 57.2% है। ठीक, ये आपका जनसंख्या का आपका परसेंटेज है जन साक्षरता का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो ये आपका हो जाएगा सबसे कम महिला साक्षरता रामपुर में है। सर्वाधिक सबसे कम अगर साक्षरता पूछी जाती है आपसे तो श्रावस्ती में है। ठीक, सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछी जाती है तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता अंकित की गई, यानी कि सबसे न्यूनतम किसमें की गई है, तो आपका हो जाएगा श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे न्यूनतम 46.74%। कितना परसेंट, 46.74%। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है, तो आपको उत्तर प्रदेश का हो जाएगा गाजियाबाद। साक्षरता दर में इन विकल्पों में अगर इसमें जो आपका ऐड हो जाता गौतम बुद्ध नगर तो गौतम बुद्ध नगर होता। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला आजमगढ़ है। इसके बाद जौनपुर है, इसके बाद देवरिया है, इसके बाद प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले हैं आपके 2001 की जनगणना के अनुसार है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो आपका जो लिंग अनुपात सबसे अधिक है वो जौनपुर में सब सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जौनपुर का लिंग अनुपात 1024 है, फिर आजमगढ़ का है 1019, फिर देवरिया का है 1017। ठीक, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। सर्वाधिक सांद्रण जनसंख्या का कहाँ पाया जाता है, तो कानपुर जनपद में, यानी कि घनता की बात की जा रही है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा कानपुर नगर, फिर आजमगढ़, प्रयागराज, फिर आगरा। ठीक, इसके बाद में देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक जिले आपके पहले नंबर पर गाजियाबाद आता है, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर भदोही। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं ललितपुर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद सोनभद्र आपका हो गया, ललितपुर का सबसे कम है, सबसे ज़्यादा इसका है गाजियाबाद का है, और सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी 1991 से 2001 तक। इसके बाद में आपकी जो 10 की वृद्धि दी गई यहाँ पर कई समयों की, आपकी जो 1991 से जो 2001 तक थी वो 25.85% थी।
आपके 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल कितने थे? लगभग 48% थी। ठीक है। और उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में पर 2011 की जनगणना के अनुसार में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका हो जाएगा महोबा में। महोबा में जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या ग्राम जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ग्रामीण जनसंख्या का 77% है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग बताइए कि आपकी जो है आपको भी भारत की जनगणना का भी आपको क्वेश्चन और आंसर के भाव में और ऑनलाइन के फॉर्म में भी हम देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल पर जाइए और यहाँ पर आपको 1 साल का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा, जो आपके आर या पुलिस एग्जाम या अन्य कोई भी एग्जाम हो उसमें, यहाँ पे BPSC टीचर का एग्जाम उसमें भी सहायक हो सकता है। जो जिसमें हमने 55 या 53 मिनट में आपके पूरे लगभग 1 साल के 300 350 400 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। और इसके साथ साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।